रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। शुगर के पेशेंट्स, इस दफ़ा मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि मैडम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम कस्टमाइज्ड किस्म का जो डाइट प्लान है वो नहीं बनवा सकते, आप प्लीज़ हमें बहुत ज़्यादा हो सके, वैसे तो आपकी वीडियोज़ हम देखते हैं लेकिन हमें रहनुमाई करें। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं, वैसे तो अभी भी एक ही बात है कि कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है आपके लिए और आपके लिए, हर किसी के लिए मुख्तलिफ है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है कि हम एक आसान सा डाइट प्लान अपने तमाम उन पेशेंट्स को दे सकें जो कि इस वक्त टाइप 2 डायबिटीज को फेस कर रहे हैं, मोटापे के साथ हैं या फिर वजन गिर रहा है। कोशिश करेंगे कि अपनी इस वीडियो में सबको कवर करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान कैसा लगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कस्टमाइज बात एक अलग होती है, लेकिन फिर भी आज हम जिक्र करेंगे 6 रूल्स जो कि आपकी खुराक का चार्ट आपको खुद बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए 6 रूल में सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारी जो पाकिस्तान में रहने वालों की जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सस्ती डाइट, चाहे आप मजदूर हो या किसी महल में रहते हो, चाहे आप सारा दिन ऑफिस में जॉब करते हो या सारा दिन आप धूप में खड़े होते हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइट का हिस्सा है वो है रोटी। तो रोटी का रूल समझना बहुत ज़रूरी है कि रोटी आपने जिस आटे की खानी है। लोग समझते हैं हमारी अपनी देसी गंदम है तो हमारे लिए तो ये बेहतरीन है। ठीक है, आपकी देसी गंदम होगी, लेकिन ये गंदम पिस के आपके पास कैसे आ रही है, क्या इसका छिलका इसमें शामिल है या मुकम्मल तौर पे रिफाइंड हो रही है। तो आपने छिलके वाला आटा खाना है। अगर इसके बावजूद भी आपकी शुगर बढ़ती है, और ये छिलके वाला आटा हर अमीर गरीब आराम से अफोर्ड कर सकता है। अगर आपका छिलके वाले आटे के बावजूद भी आपकी शुगर बढ़ रही है तो आप मुख्तलिफ अनाज के आटे ऐड कर दें। इसमें जौ ऐड कर सकते हैं, बेसन ऐड कर सकते हैं, बाजरा ऐड कर सकते हैं, या फिर इन जो आटे हैं इनकी अलग अलग रोटी भी बनाई जा सकती है। तो रोटी सबसे अहम किरदार अदा करती है आपकी डाइट प्लान में। दूसरी चीज़ जो हमारे खाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि रोटी के साथ खाए जाने वाला सालन वो कैसा होना चाहिए या हम रोटी किसके साथ खाएं। तो जो खाई जाने वाली चीज़ है बेसिकली वो हमारे पास प्रोटीन का पोर्शन आ जाता है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आपने एक से ज़्यादा नहीं खानी है। अनाज की रोटी खानी है, छिलके वाले आटे की रोटी खानी है। जो सालन आपने खाना है, आपने वो मुर्गी का, मछली का, दाल का, सब्जियों का, ये वाले सालन आपने इस्तेमाल करने हैं। बड़े का गोश्त आपका मुकम्मल तौर पे बंद है। छोटे का गोश्त डिसाइड किया जाता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कम खाएं, अगर गुर्दे मुतासर होते हैं तो 15 दिन, हफ्ते, 10 दिन में एक दफ़ा लेके खाएं। ये अगेन वेरी करता है, कस्टमाइज डाइट प्लान में आ जाता है। रोटी आप जिससे खा रहे हैं वो सालन आपको बता दिया गया। सुबह नाश्ते में अमूमन अंडा खाया जाता है, आप अंडा आराम से खा सकते हैं। अगर आप अंडे की सफ़ेदी खाएं तो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके यूरिक एसिड पे, आपके कोलेस्ट्रॉल पे। आप गाँव देहात में रहते हैं, अगेन वही वाली बात है कि चाहे आप मुल्क से बाहर किसी बड़े डेवलप कंट्री में रहते हैं, अंडा बेहतरीन ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है और आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा रूल जो हमारे पास डाइट का आता है वो होता है कि हम अपने खाने को और मज़ीद बेहतरीन कैसे बनाएं। तो इसमें आप अपना फाइबर पोर्शन ऐड करें, यानी कि आप रेशा ऐड करें, रेशा इन द फॉर्म ऑफ सब्जियां। तो आप अपने खाने में सब्जियों को ज़रूर ऐड करें ताकि रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट है थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। या अगर आप किसी को कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें तेल है, घी है, ज़ाहिर हमारे पाकिस्तान में जो रूटीन में खाना बनता है उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, तो आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। अच्छा खासा सैलड लें, सुबह अंडे में सब्जियां डाल के पकाएं ना, दोपहर के खाने में थोड़ी सब्जी लें और रात के खाने में भी सलाद का इस्तेमाल रखें। तो ये तीसरा रूल हो गया कि आप सलाद ऐड करेंगे तो आपका खाना और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। चौथा रूल क्या होता है कि आप अपने हर खाने के साथ या खाने से थोड़ा सा हट के फ्रूट को ऐड करें। फ्रूट को जरूर ऐड करें, ना छोड़ें फ्रूट को, वरना बड़े बड़े सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे। आप फ्रूट को ऐड करें, मिकदार कम कर दें, जो फल मौसम का है उसको इस्तेमाल करें, उसका रस निकाल के ना पिएं, बहुत सारा मिला के चाट ना बनाएं। और नॉर्मल जो फ्रूट मौजूद है सीजन का, उन सब की फ्रूट की वीडियोस मौजूद हैं, जिनको नहीं पता वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फलों का इस्तेमाल अपने खाने से थोड़ा सा हट के, नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान, या फिर रात को खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा रूल जो आपकी डाइट का होता है वो ये है कि आपने डेयरी प्रोडक्ट को जरूर ऐड करना है ताकि आपको कैल्शियम भी मिले, विटामिन डी भी मिले। वो सोर्स है आपके पास दूध या
या दही। अब दूध या दही की शक्ल हमारे पास चाय की शक्ल में भी आता है, सिंपल दूध भी आता है, दही भी आती है, लस्सी भी आती है, कॉफी भी आती है। तो आपने दूध का पोर्शन एक छोटे कप से ज्यादा एक टाइम पे नहीं लेना है, और अगेन कोशिश करें कि उसे भी आप खाने से हट के ले लें। तो और दही का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा पानी इसको हटा देते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन निकल जाता है। तो ये एक बेहतरीन किस्म का डाइट प्लान आ जाता है कि जिसमें आपकी रोटी भी आ गई, सालन भी आ गई, सब्जी भी आ गई, आपका फल फ्रूट भी आ गया और आपका दूध दही का इस्तेमाल भी आ गया। इसके अलावा लास्ट जो चीज होती है वो होती है कि आप तेल या घी का इस्तेमाल अपनी डाइट में कैसे कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पे बंद ना करें। आप बहुत एक खाने के साथ हम कहते हैं कि आपकी टोटल जो खाने की जो क्वांटिटी है उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल होना चाहिए। तो 1 टेबल स्पून में हमें अगर आप गोश्त जैसी चीज़ खा रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी फैट है, तो कोशिश करें कि वो स्टीम हो, बहुत ज़्यादा उसमें तला हुआ सालन ना हो, तेल नज़र ना आ रहा हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई सब्जी वगैरह लेते हैं या अंडा बनाते हैं तो आप, या रोटी पे अगर हल्का सा कोई पराठा बना के खाना चाहते हैं तो अच्छा बेहतरीन किस्म का तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर अफोर्डिंग है तो जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बेहतरीन तेल होता है। असली घी की बहुत थोड़ी मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोवर्सी है, लेकिन घी आखिरकार घी है और वो नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बंद ना करें, आप थोड़ी मिकदार में, चाहे गाँव में, देहात में है या फिर कहीं भी है, आप या तो जैतून का तेल या असली घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये डाइट प्लान खुद से क्रिएट कर लिया, अपनी चीज़ों को इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर लिया, तो आपसे बेहतरीन आपका डाइट प्लान कोई नहीं बना सकता। लेकिन अगेन, अगर आप शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अभी भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना डाइट प्लान कस्टमाइज बनवाएं। या फिर अगर आप इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइट प्लान कस्टमाइज्ड होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डाइट प्लान बनाने के लिए नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट करें, रब्ता करें और अपना डाइट प्लान हमसे हासिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।